वो ज़्यादातर नेगेटिविटी को ही देखता है। तो इतना हमने कल तक पढ़ा था। Then Derry, we are not the same, Mr. Lamb. I am old, you are young. You have got a born face. I have got a tin leg. Not important. You are standing there. I am sitting here. What's the difference? मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारा फेस बर्न है, मेरी लेग टेन है, ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम वहाँ खड़े हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इसमें डिफरेंट है क्या? डैडी, वाई हैव यू गॉट अ 10 लेग? कि आपको ये जो उनकी नकली लेग थी, इट मीन्स एक्सीडेंट में उन्होंने अपना पैर खो दिया है, तो वो डैडी उनके पैर के बारे में पूछता है, लेग के बारे में पूछता है। मिस्टर लैम, real one got blown off years back. Lemmy Lamb, some kids say, haven't you heard them? You will. Lemmy Lamb, it fits, doesn't trouble me. तो वो बताता है कि ये जो रियल वन थी वो तो बहुत सालों पहले मेरी पैर किसी एक्सीडेंट की वजह से कट गई, तो बच्चे इस वजह से मुझे चिढ़ाते हैं, वो उनका नाम कैसे लेते हैं? लेमी लैम कहकर बोलते हैं, लेकिन इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या ये नाम मुझे सूट करता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डैरी इस पे कहता है, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। डैरी कहता है कि आप इसके ऊपर ट्राउज़र पहन सकते हो, आप इसको ढक सकते हो, कोई भी नहीं देखेगा, कोई नोटिस ही नहीं करेगा, ना कोई घूरेगा। तो बेसिकली डैरी की क्या प्रॉब्लम है? डैरी की प्रॉब्लम है कि वो जो उसका जो घाव है वो किसी को नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वो उसको छुपा नहीं सकता क्योंकि वो फेस पे है, तो वो अपनी जो कमियां हैं वो लोगों से छुपाना चाहता है। वहीं मिस्टर लैम क्या है, वो अपनी टिन लैग को छुपा सकते हैं, स्टिल वो क्या प्रेफर कर रहे हैं? उसे दिखाना। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट डेरी लाइक माई फेस। तो वो कहता है कि कुछ लोग छुपाते हैं, कुछ नहीं छुपाते, मैं इन सब से थक चुका हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत लोग हैं जो घूरते हैं, देखते हैं, लेकिन इन बातों से फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। डैरी कहता है, लाइक माई फेस, मेरे चेहरे की तरह। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स ऑन द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो हर लोगों का काम है देखना, वो हर चीज़ को देखेंगे, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों, चाहे वो बुरी चीज़ें हों, चाहे वो क्रैब एप्पल्स हों, चाहे वो वीड्स हों, चाहे उनका वहाँ पे एक लैडर था जिससे वो चढ़ा करते थे, तो उस पर एक स्पाइडर चल रहा था, तो वो भी क्या ऑब्जर्वेशन ही है कि लोगों का काम तो क्या है, चीज़ें देखना है, तो वो तो देखेंगे ही। डैरी, दीज आर थिंग्स। मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। दोनों ही चीज़ साथ चलती हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें साथ चलती हैं, वैसे ही ब्यूटी एंड द बीस्ट, अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें भी साथ ही चलती हैं। डैडी, व्हाट्स दैट सपोज टू मीन? इसका क्या मतलब है? मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम मुझे बताओ। डैडी, you need not think they haven't all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you are inside. Handsome is handsome. Handsome is handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Once he would have stayed a monstrous beast. I won't change. तो इस पर डेरी कहता है कि आपको क्या लगता है कि ये ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी मैंने नहीं सुनी है क्या? मुझे सब पता है, सुन रखी है मैंने कि कैसे एक प्रिंसेस होती है, वो जब मॉन्स्ट्रस बीस्ट को पसंद करती है और उसको जैसे ही किस करती है तो वो जो मॉन्स्ट्रस बीस्ट था वो हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया, ठीक है। तो इन दैट वे नो यू वॉन्ट, तो उस तरीके से तुम तो नहीं होगे। तो डायरी इस पे कहता है, एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई मुझे कभी किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, सिर्फ मेरी मदर ही करती है, और वो भी जो बर्न फेस है उसके अपोजिट साइड में। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे नहीं पसंद कि वो मुझे किस करे। शी डज़ इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें करना होता है। वाई शुड आई लाइक दैट? आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, वो करती ही क्यों है, मुझे तो पसंद ही नहीं है कि मुझे कभी कोई किस करे। मिस्टर लैम्ब इस पर कहते हैं, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस दैम? पर तुम्हें इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम उन्हें कभी किस नहीं करते हो। अब यहाँ पे भी मिस्टर लैम्ब ने क्या बताया कि कहीं ना कहीं वो जो उसके मन में है कि कोई मुझे किस नहीं करता,
पर क्या कभी उसने ये सोचा कि वो किसे करता है? Daddy, what? Mr. Lamb, girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. कि किसी को भी अच्छी लड़कियाँ जिनके लंबे बाल हों, बड़ी आँखें हों, या फिर वो कोई भी इंसान जिन्हें तुम पसंद करते हो. Daddy, who would let me? Not one. कि कौन मुझे करने देगा? कोई भी नहीं. Mr. Lamb, who can tell? कौन? किसने बोला? किसने बताया? Daddy, I won't ever look different when I am as old as you. I will look the same. I will still only have half a face. Daddy कहता है जब मैं तुम्हारी तरह बड़ा हो जाऊँगा, बूढ़ा हो जाऊँगा, तो मैं तब भी ऐसा ही दिखूँगा, इसी हाफ फेस के साथ. Mr. Lamb, so you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world there to be looked at. इस पे मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये इसका हाफ फेस नहीं है, इसका पूरा फेस है, और तुम इस पूरे वर्ल्ड को, इसकी खूबसूरती को देख सकते हो. डैडी, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? तो डैडी इस पे उसको बोलता है, उसे काउंटर करता है कि ये जो आपका वर्ल्ड है, ये हाउस और ये गार्डन, क्या यही आपका वर्ल्ड है? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं, अगर मैं यहाँ हूँ तो यही, और सिर्फ यही वर्ल्ड नहीं है, वर्ल्ड इससे बड़ा है. डैडी, डज योर लैग हर्ट यू? अब यहाँ पे फिर उसने पॉइंट चेंज कर दिया. तो बातें उससे वर्ल्ड से कहाँ घुमा के उसके पैरों में ले आया, क्योंकि वो जो बोल रहा था मिस्टर लैम उसका करेक्ट आंसर दे रहे थे. डज योर लैग हर्ट यू? मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय. तो बताते हैं कि जब असली पैर ही नहीं है तो वो दर्द कैसे होगा. डैडी, व्हाट इट केम ऑफ डिड इट? मिस्टर लैम, सर्टेनली. डैडी, एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप. तो वो उसको बोलता है कि आपका ये टिन कहाँ पे जाके रुकता है, घर के ऊपर, टॉप पर. मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई. डैडी, oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. तो डैडी इस पे कहता है कि लुक एट दैट, इन सब लोगों को देखो जो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, ठीक है, और ब्रेव भी हैं एट द सेम टाइम. वो कभी रोते नहीं हैं, कभी किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करते हैं, बट उन लोगों के लिए आप सॉरी फील मत करो. मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, लेकिन मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं. डैडी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ देन यू. तो डैडी इस पे कहता है आप उन लोगों के बारे में सोचो जो इस कंडीशन से भी ज़्यादा बुरे हैं. तो यहाँ पे मिस्टर लैम, यहाँ पे डैडी को मिस्टर लैम के लिए एक फीलिंग है कि एक सैड फीलिंग बोलो इसे, या जो भी, कि उसके मन में है कि मतलब मिस्टर लैम की एक टांग नहीं है. तो लेकिन मिस्टर लैम बहुत पॉजिटिव इंसान है, वो कहते हैं मुझे ये चीज़ें बॉदर ही नहीं करती है, मैंने इस बारे में बात ही नहीं की है. तो डैडी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल. तो डैडी कहता है आप ये सोचो कि आपसे भी बुरी कंडीशन में लोग रहते हैं, क्या पता आप ब्लाइंड होते, या फिर बॉर्न ही डेफ होते, या फिर आप व्हील चेयर में जा रहे होते, या फिर डाफ्ट इन योर हेड मीन्स जो मेंटल इलनेस होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है. एंड ड्रिबल, ड्रिबल मीन्स जो मुंह से जो पानी निकलता है, दैट इज़ नोन एज ड्रिबल. तो ज़्यादातर ये ड्रिबल डिसेबल बच्चों में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं. तो डैडी कहता है आपकी उस तरीके से भी कंडीशन नहीं है, उन सब चीज़ों से तो आप कहीं ज़्यादा बेटर हो. मिस्टर लैम्प इस पे कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. हाँ, ये सब सच है और तुम्हें पता है. डैडी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो. One day a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, she whispered, only I heard her. She said, look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. ठीक है. तो डैडी अपने बारे में बताता है कि इस सब चीज़ों से मेरा फेस कभी चेंज नहीं होगा. आपको पता है एक बार मैं स्ट्रीट में था तो एक वीमेन ने मुझे वहाँ देखा, एक वीमेन ने मुझे देखा और बस स्टॉप के पास, और उसने दूसरे वीमेन से कहा, वो धीरे बोल रही थी वो, लेकिन मैंने सुन लिया. और उसने क्या कहा, उसने कहा कि अरे देखो वो कितना बुरा है, वो ये तो ऐसा फेस है जो सिर्फ उसकी मम्मी ही पसंद कर सकती है और कोई नहीं. मिस्टर लैम,
सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन, तो तुम उस हर बात पे भरोसा करते हो जो तुम सुनते हो। डैरी, इट वॉज क्रूअल। और ऑब्वियसली जब किसी में किसी चीज़ की कमी होती है और आप उसके सामने जाकर वही चीज़ बोल दोगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो इंसान प्रिटेंड करे कि नहीं मुझे कोई फील नहीं हुआ, ये बातें मुझे बॉदर नहीं करती, पर कहीं ना कहीं मन में आ जाती है। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मेंट as सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, वेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, मैंने सुनना था तो मैंने सुन लिया। मिस्टर लैम, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ, कि यही चीज़ है जो तुमने सुनी अपनी पूरी ज़िंदगी में? डैडी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसने इस तरीके की कई सारी बातें अपने बारे में सुनी हैं। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, तो अब तुम अपने कान बंद रखते हो? डैडी, यू आर पैक्यूलर, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो। यू से पैक्यूलर थिंग्स, और तुम ऐसे ही अजीबोगरीब बातें चीज़ें बोलते हो। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे क्वेश्चंस करते हो जो मेरे दिमाग से तो, मेरे समझने से तो परे है। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे लोगों का साथ भी पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने की। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, द गेट्स आर ओपन। डैडी, येस बट। मिस्टर लैम, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, ये जो मेरे पास एक मधुमक्खी का छत्ता है उस पेड़ पे। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ इस बीज की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं ये बीज क्या कर रहे हैं? बज, बज इज़ अ साउंड ऑफ बीज। बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, लेकिन जब हम इसे लंबे समय तक बीज की आवाज़ को सुनते हैं तो वो हम की तरह सुनाई देती है। हम मीन्स सिंगिंग। अगर आपने साउंड्स पढ़े हैं तो आपने देखा होगा हम बर्ड्स के लिए यूज़ होता है, हमिंग बर्ड्स की सिंगिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम यूजुअली इसको रिजेंबल करते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो सिंग करती हैं, वो मीठा गाती हैं। वहीं बजिंग मीन्स साउंड होती है जो जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो इसीलिए बीज की साउंड को बज कहा जाता है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कंपेयर कर रहे हैं कि जब बीज की साउंड कोई सुनता है तो सब कहते हैं ये बज बज सुनाई दे रहा है, बट मैं इसे इतने लंबे समय से सुन रहा हूँ कि मुझे ये भी अब एक सिंगिंग की तरह, एक स्वीट सिंगिंग की तरह, हमिंग की तरह सुनाई देती है। तो देखो, नेगेटिविटी से भी मिस्टर लैम ने अगेन पॉजिटिविटी ढूंढ ली। डेरी, बट आई लाइक इट हेयर, वो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, मिस्टर लैम उसको समझाना चाह रहे हैं कि हम अगर हम नेगेटिविटी के साथ जिएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो हर नेगेटिव चीज़ में भी हम पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं। डेरी, बट आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, कि मुझे यहाँ पसंद है, जब मैंने इस वॉल को देखा तो मुझे ये जगह पसंद आई थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। इफ़ यू वुड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन, अगर तुम मुझे नहीं देखते, अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम यहाँ नहीं आते। डैडी, नो। मिस्टर लैम, नो। डैडी, इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, कि हाँ मैं यहाँ नहीं आता। इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, ट्रेस पासिंग क्या होता है? बिना किसी की परमिशन से किसी और के लैंड में या प्रॉपर्टी में आ जाना, दैट इज़ ट्रेस पासिंग। मिस्टर लैम, ओ दैट्स नॉट वाई, नहीं यही नहीं है। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, हाँ यही होता है क्योंकि मुझे लोगों के पास रहना, आसपास रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब लोग मुझे घूरते हैं या जब लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तुम अपने आप को एक काम करो, रूम में बंद कर दो और उसके बाद कभी मत खोलो। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, हाँ एक और मैन ऐसा था जिसने ऐसा ही किया था। वो मैन, ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ एवरीथिंग, वो आदमी जिसने खुद को लॉक कर दिया था रूम में, वो हर एक चीज़ से डरता था, हर एक चीज़। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में जितनी चीज़ें हैं वो हर चीज़ से डरता था। अब उसका डर क्या था उस आदमी का? A bus might run him over, or a man might spread deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him. तो उसका डर क्या था? उस आदमी ने खुद को क्यों लॉक कर दिया था? क्योंकि वो जितनी भी चीज़ थी वर्ल्ड में, उन सब चीज़ों से डरता था। उसके मन में आता था अगर वो बाहर जाएगा तो बस उसके ऊपर चढ़ जाएगी, अगर वो बाहर
जो ब्रेथ करेगा तो उसके जर्म्स उसके अंदर बॉडी में जाएंगे और वो मर जाएगा। अगर वो बाहर जाएगा तो कोई डोंकी उसे किक मार के फिर वो मर सकता है, या फिर कोई लाइटनिंग के चलते वो गिर सकता है, या वो किसी लड़की से प्यार कर बैठेगा, उसके बाद वो लड़की उसे छोड़ देगी तो फिर उसको हर्ट होगा, और या फिर वो किसी बनाना के जो पील होता है उसके ऊपर पैर रख के स्लिप गिर जाएगा, तो बाकी लोग उसको ये देखकर उसके ऊपर हंसेंगे। तो ये सब चीज़ें उसके मन में थी कि मैं बाहर जाऊंगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी, इसीलिए इस डर से वो उस रूम के अंदर ही रहता था, वो बाहर आता ही नहीं था। So he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there forever. डैरी पूछता है कि हमेशा के लिए? मिस्टर लैम फॉर अ वाइल. डैरी देन व्हाट? कहते हैं नहीं नहीं कुछ टाइम के लिए. डैरी कहता है उसके बाद. मिस्टर लैम उसे बताते हैं अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम. फिर क्या हुआ? फिर उसने बोला कि वो रूम में जिस रूम में बैठा था वो पिक्चर वॉल से नीचे गिरी उसके सर पे और वो मर गया. इस बात को सुन के डैरी खूब हंसने लगा. तो ऐसा ही होता है जब हम हर चीज़ से देखो, जहाँ पे जब हम चीज़ों से डरते हैं कि अरे मैं मर जाऊँगी, यहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं चलाना, तो आप कुछ नहीं सीख सकते, आप दुनिया को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप खुल के जी नहीं सकते. क्योंकि अगर किसी की मौत लिखी है, हम बोलते हैं ना कि ये तो भगवान के ऊपर है, जब जहाँ होना है, तो किसी भी रीज़न की वजह से लोग सोते सोते मर जाते हैं, सुबह पता चलता है हार्ट अटैक आया था, है ना. तो जो रीज़न है वो तो होना ही होना है, उसके चलते एक मौत के डर से, इस फेयर से हम जीना नहीं छोड़ सकते. तो वही उन्होंने इस स्टोरी से हमें बताने की कोशिश की, हमें नहीं, वो डैरी को समझाने की कोशिश की. मिस्टर लैम, यू सी डैरी, बट यू स्टिल से पैक्यूलर थिंग्स. हाँ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है तुम बहुत अजीब अजीब चीज़ें बोलते हो. मिस्टर लैम, पैक्यूलर टू सम, कि सिर्फ किसी किसी के लिए स्ट्रेंज है, बाकी सबके लिए नहीं. डैडी, व्हाट डू यू डू ऑल डे? क्या करते हो तुम पूरा दिन? मिस्टर लैम, sit in the sun, read books. Oh, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं कभी कभी धूप में बैठ जाता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, तुम्हें लगता है ना ये घर खाली है, पर नहीं, ये इनसाइड से अंदर से बिल्कुल भरा पड़ा है. यहाँ बुक्स हैं, बाकी चीज़ें एकदम फुल है. जेरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज. आपके घर पे कोई कर्टेन नहीं है. मिस्टर लैम, I am not fond of curtains, shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness, and the window opens to hear the sound, hear the wind. तो वो कहते हैं मुझे अंधेरा नहीं पसंद, मुझे रोशनी पसंद है. उन्हें कर्टेन लगाना नहीं पसंद, उन्हें लाइट पसंद है, और वो खिड़कियों को खुला रखते हैं क्योंकि उन्हें हवा की जो साउंड होती है वो सुनना अच्छा लगता है. तो वो नेचर से प्यार करते हैं और वो किसी चीज़ को ढक के या हाइड कर नहीं रखते. Derry, yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. हाँ, मुझे बारिश पसंद है. जब बारिश छत पे पड़ती है तो वो साउंड सुनना मुझे पसंद है. मिस्टर लैम, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen. तो इस पे वो व्यंग करके मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा अच्छा, इसका मतलब तुम गुम नहीं हो, तुम हो, यही हो, इसी धरती पे हो, तुम चीज़ें सुनते हो. डैरी, दे टॉक अबाउट मी. तो डैरी समझ जाता है कि अब ये टॉन्ट था मेरे लिए, तो वो लोगों की बातें कर रहे हैं. तो कहते थे मैं इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों से साथ नहीं रहते तो तुम बाकी चीज़ों की बातें सुनते हो. तो इससे क्या मतलब था कि वो टॉन्ट कर रहे थे कि डैडी का कोई फ्रेंड नहीं है. तो फिर इस पर डैडी उन्हें जवाब देता कि हाँ, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं. डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर. what he will do, what he will ever do, what's going to happen to him when we have gone, how ever will he get on in this world looking like that with that on his face. That's what they say. तो वो कहते हैं अरे वो डाउनस्टेयर में यही बात कर रहे होते हैं मेरे बारे में कि उसका क्या होगा, वो क्या करेगा जब हम चले जाएंगे, वो इस वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव करेगा, वो क्या चीज़ें देखेगा. विद दैट ऑन हिज फेस, जो भी इसके फेस पे हो रखा है, इस वजह से वो लाइफ को कैसे सर्वाइव करेगा. दैट्स व्हाट दिस से, यही बातें वो करते हैं और मैं यही सुनता हूँ घर पे. मिस्टर लैम, लॉर्ड, बॉय यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs, eyes and ears, you have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest, and if you choose and set your mind to it,
You could get on better than all the rest. तो मिस्टर लैम इस पे कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, 2 लेग है, आर्म्स है, आईज है, ईयर्स है, टंग है और सबसे बड़ी बात ब्रेन है। तुम तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, और इस वर्ल्ड से बेटर कर सकते हो। डैडी, हाउ? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, इसी तरीके से जैसे मैंने किया। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डैडी, मिस्टर लैम, हंड्रेड्स, मेरे तो 100 दोस्त हैं। डैडी, बट you live by yourself in that house. It's a big house too. Mr. Lamb, friends everywhere. People come in, everybody knows me. The gates always open. They come and sit here, and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears. And for toffee, I make toffee with honey. Anybody comes, so have you. तो डैडी कहते हैं कि अच्छा, आप अगर आपके 100 फ्रेंड है तो आप इतने बड़े घर पे अकेले रहते हो? मिस्टर लैम्ब इस पे कहते हैं कि मेरे दोस्त हर जगह हैं। मेरे जो घर के गेट है वो सबके लिए खुला है, हर कोई आता है, यहाँ बैठता है। मैं अभी जो पीछे भी हमने पढ़ा था कि वो फ्रूट्स के जेली बनाते हैं, वो टॉफ़ीज़ बनाते हैं हनी के साथ, तो वो जो भी आता है वो उनको देते जाते हैं, और कोई भी वहाँ आ सकता है जैसे कि तुम आए हो। डैडी इस पे कहते हैं बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तो फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब, certainly you are. So far as I am concerned, what have you done to make me think you are not? कि अभी तक तो मुझे यही लग रहा था, अब तो मुझे कोई एक बात बताओ जिससे मैं ये ना मानूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी इस पर कहता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम एंड और इवन व्हाट्स माई नेम इज़, कि अरे तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो, तुम ये नहीं जानते मैं कहाँ से आया हूँ, तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानते। मिस्टर लैम्ब, why should that signify? इससे क्या? Do I have to write all your particular down and put them in a filing box before you can be a friend? क्या मुझे तुम्हारे बारे में सारी डिटेल्स एक पेपर में लिख के बॉक्स में रखनी पड़ेगी तब तुम मेरे दोस्त बनोगे? डैडी, आई सपोज नॉट, नो, हाँ मेरे ख्याल से नहीं। मिस्टर लैम्ब, you could tell me your name if you choose and not if you didn't, कि तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, तुमने नहीं बताया तो ये भी तुम्हारी ही चॉइस थी। डैडी, ओनली इट्स डायरेक्ट बट आई हेट दैट। तो वो अपना नाम बताता है। डैडी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड, आई चूज़ दैट, कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइंड, लेकिन तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे भी फ्रेंड बनाने की, मैं ये तुम्हारे ऊपर है। मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली। डैडी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, शायद मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड, क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ दोबारा कभी ना आऊँ, हो सकता है तुम मेरा चेहरा कभी ना देखो, और आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और उसके बाद हम दोस्त नहीं रहेंगे। मिस्टर लैम्ब, वाई नॉट? पर ऐसा क्यों नहीं? डैडी, how could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them again. It doesn't mean they are friends. कि ऐसे तो हम कई बार स्ट्रीट में जाते हैं, राह चलते किसी भी लोग से बातें कर लेते हैं, तो क्या वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं? See class, your time is over.